Hello everyone, welcome back to Dr. Dhote's Academy 11th Free Foundation Classes. तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था बेटा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसमें हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, उसकी डेफिनेशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो माउथ से लेकर एनस तक एक पाइपलाइन है। अब वो पाइपलाइन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं उसके बारे में हमको थोड़ी बेसिक जानकारी देगी। तो जैसे सबसे पहले आप जानते हैं दिस इज योर माउथ। जैसे ही हम अंदर गए बेटा तो ये है आपकी क्या, ओरल कैविटी, द इंटरनल पार्ट। अब ये जो ओरल कैविटी जिसमें आप निवाला बना के खाना अंदर लेते हो उसको चबाते हो, दैट इज योर ओरल कैविटी। अब ये कैविटी बनी कैसे है? तो ये कैविटी बनी है जैसे हमारा घर का एक कमरा बनता है, एक छत होती है, नीचे फ्लोर होता है, दीवारें होती है, ऐसी बनी हुई है सर। तो ओरल कैविटी की छत का नाम क्या है? तो सबसे पहले बेटा आपके पास टंग है, अपनी टंग को ऊपर टच कीजिए, आपको ऊपर एक हड्डी लग रही होगी, दैट बोन इज कॉल्ड एज व्हाट, पैलेटाइन बोन। तो वो है पैलेट। क्या है बेटा? पैलेट, राइट। तो ओरल कैविटी की छत पैलेट से बनी हुई है। ओरल कैविटी की जो फ्लोर है, मतलब नीचे की जो जमीन है, वो बनी किससे? आपकी टंग से बेटा। और ओरल कैविटी की जो साइड की दीवार है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल वॉल्स, तो वो है आपके चीक्स, गाल, अंदर से अगर आप देखते हैं। तो फिर से बेटा कैविटी, छत किससे बनी है? पैलेट। फ्लोर किससे बना है? आपका टंग। और लैटरल वॉल किससे बनी है बेटा? आपकी चीक्स। अब ये पूरे ओरल कैविटी में एक स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, टीथ। तो आज का हमारा आर्टिकल है ह्यूमन टीथ। देखो बेटा डिफरेंट एनिमल से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है, बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले हमको खुद की जानकारी लेना जरूरी कि हमारे पास जो दांत है वो दांत कौन से टाइप के, वो दांतों का फंक्शन क्या है, वो दांतों का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको खुद के बारे में नॉलेज हो गया तो फिर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो डिफरेंट एनिमल्स के टीथ के बीच में। 10th में आपको डेंटल फॉर्मूला भी था, मैंने देखा कि 10th के सिलेबस में डेंटल फॉर्मूला था। तो काफी सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि डेंटल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये दांतों को गिनते कैसे, क्या करते हैं। तो ये आज के वीडियो में मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दूंगा कि हाउ टू कैलकुलेट इन डेंटल फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए पहले दांतों का बेसिक शुरू करना सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या है, जरूरी है। ओके, तो चलिए आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पे लिख चुका हूं ऑलरेडी, ह्यूमन टीथ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। So there are three characteristics of human teeth: heterodont, diphyodont and the thecodont. Okay? किसी ने भी आपको पूछा कि ह्यूमन बीइंग के टीथ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए, तो ये तीन नाम आपको लिख देने तो आपके कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। नीट एग्जाम में भी इन तीनों पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन टीथ, और ये तीन ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। तो बेटा इसलिए इनको ध्यान रखना है। अब ये तीनों का मतलब क्या है? तो बेटा सबसे पहले तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सब में एक चीज कॉमन है, ओडंट। क्या कॉमन है बेटा? ओडंट, राइट। तो व्हाट इज ओडंट? बेटा ओडोंटोलॉजी, लाइक अ स्टडी ऑफ टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन, एवरीथिंग। सर फिर वो डेंटिस्ट्री में क्या करते हैं? सेम बेटा, डेंटिस्ट्री ओडोंटोलॉजी बिलोंग्स टू द सेम थिंग। आप देखते बेटा एमबीबीएस के बाद अगर मेडिकल साइंस में कोई कोर्स को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है तो वो बीडीएस है, डेंटिस्ट्री है। और डेंटिस्ट्री, सोचो बेटा कोई इंसान सिर्फ दांतों का डॉक्टर बना है, मतलब उसने अपनी जिंदगी के 5 साल, जैसे हम बोलते हैं एमबीबीएस 5 साढ़े 5 साल का होता है, वैसे बीडीएस भी है, उसने 5.5 साल का करियर पूरा कोर्स सिर्फ दांतों में ही कर लिया। मतलब दांतों में ऐसा सच में कुछ तो है जिसको पढ़ने के लिए 5 साढ़े 5 साल लग गए। बात समझ रहे हो? डेंटिस्ट्री अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर एक पूरी बॉडी का डॉक्टर बनता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है, कार्डियोलॉजी करेगा, न्यूरोलॉजी करेगा, कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है। लेकिन डेंटिस्ट्री अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो एक सिंगल पार्ट के ऊपर डील कर रहा है। तो बेटा महत्वपूर्ण है, चलिए हम ध्यान देते हैं इसमें। बेटा बात यह है कि दांतों में ये सब चीजें कहां है, हमको समझ नहीं आ रहा सर। शब्दों पे ध्यान दो बेटा। हेटेरोडंट, देखो बेटा ओडोंटोलॉजी मतलब ये डंट बोले तो आप दंत, टीथ, इसको ऐसे याद रखिए। हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप्स। अगर सर आप होमोडेंट लिखते तो सिमिलर टाइप। बेटा अपने दांतों को गौर से देखिए, ई कीजिए, आईने में गौर से देखिए, आपके सारे दांत एक जैसे नहीं हैं, सबका शेप, साइज, स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहा है।
अगर वो एक दूसरे से अलग अलग है तो दैट इज कॉल्ड एज अ हेट्रोडंट। लेकिन अगर सारे दांत एक जैसे ही दिखाई दे रहे तो ऐसे दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? होमोडंट। क्या बोलते हैं? होमोडंट। तो इंसानों में होमोडंट टीथ नहीं होते, इंसानों में कौन से टीथ होते हैं बेटा? हेट्रोडंट टीथ होते हैं। सर आप कह रहे हैं कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये इसका मतलब हो गया, लेकिन कौन से टाइप्स? कुछ नाम है सर इसके? बिल्कुल है बेटा। जैसे कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नंबर 1, सीक्वेंस मैटर में ऑलरेडी सब कुछ सीक्वेंस में लिख रहा हूं बेटा। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। और अल्फाबेटिकली इन्हें जो इनके इनिशियल्स है जैसे आई, सी, पीएम एंड एम, ये उनके एब्रिविएशंस हो गए बेटा। ये एब्रिविएशंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलिए इनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि इंसानों में हेट्रोडंट टाइप का डेंटिशन है। हेट्रोडंट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। सो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स? 4 टाइप्स। तो आपके दांत जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो ये 4 प्रकार में से किसी ना किसी को बिलोंग करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूं। अपने दांत रखे कहां हैं? एक तो अपर जॉ, नहीं तो लोअर जॉ। करेक्ट? एक तो ये ऊपर की हड्डी में फिक्स है, या तो ये जो नीचे लोअर जॉ है उस हड्डी में फिक्स है बेटा। ठीक है? अगर आप दांत देख रहे थे ऐसे, ऊपर के जो 4 दांत दिख रहे हैं, राइट? सबसे पहले क्या होता है, आपको कोई अगर दांत एकदम प्रोमिनेंटली दिखाई देता है तो वो पॉइंटेड टीथ है। सामने के 4 दांत हो गए बेटा, उसके बाद ऐसा पॉइंटेड टीथ आता है। वो पॉइंटेड टीथ एक्चुअली होता है कैनाइन्स, राइट? वो पॉइंटेड टीथ क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके एंसेस्टर कार्निवोरस, जैसे शेर वगैरह के देखो कार्निवोरस एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग होते हैं बेटा, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके दांत ऐसे सामने के सब बड़े बड़े होते हैं। ड्रैकुला के तो दांत देखे होंगे पिक्चर में बेटा। तो ये जो 2 दांत है ये कैनाइन्स है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंटेड और ये पॉइंटेड तो दिखाई दे रहा है, दोनों पॉइंटेड के बीच में 4 दांत है सामने के, तो वो सामने के 4 दांत क्या है? इंसाइजर्स है। क्या है बेटा? इंसाइजर्स है। तो पहले 4 दांत इंसाइजर, उसके बाजू में एक पॉइंटेड टीथ कैनाइन, और वो पॉइंटेड टीथ के पीछे जाते हैं तो ऐसे बड़े बड़े दांत लगते हैं, ऐसे मोटे मोटे बड़े बेस वाले दांत लगते हैं। तो सबसे पहले कैनाइन के पीछे जो पॉइंटेड टीथ है उसके पीछे जो दांत लग रहे हैं वो है प्रीमोलार्स, और सबसे लास्ट में जो दांत लगते हैं मोलार्स। इस तरह से आपको याद रखना है। और बेटा फोकस करो, ऊपर जैसे दांत रखे हुए सेम टू सेम नीचे रखे हुए। ऐसा नहीं कि ऊपर अगर इंसाइजर्स है सामने के 4 दांत तो नीचे उसकी जगह प्रीमोलार्स होंगे, ऐसा नहीं। इट्स लाइक अ मिरर इमेज। ऊपर जैसा बना है सेम टू सेम नीचे भी बना है। ऊपर अगर इंसाइजर है तो नीचे भी इंसाइजर है, ऊपर कैनाइन है तो नीचे भी कैनाइन है, ऊपर प्रीमोलार है तो नीचे भी प्रीमोलार है, ऊपर मोलार है तो नीचे भी मोलार, राइट? तो सामने से सब पीछे की तरफ जाना है। तो सर हमको एक तो ये समझ में आ गया कि अगर हमने कोई भी एक जॉ, अपर जॉ का अगर टीथ पढ़ लिया तो लोअर जॉ में भी सेम, तो मतलब कोई भी एक पढ़ लो, काम तो बहुत आसान है, राइट? तो इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स, यहां तक क्लियर है बेटा? अब ये जो प्रीमोलार्स और मोलार्स है बेटा, इन्हें हम लोग कहते हैं चीक टीथ। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप स्माइल कीजिए। कैसे स्माइल करेंगे? ऐसे कीजिए, ही, ऐसे स्माइल कीजिए। तो ये स्माइल में आपके कितने दांत आ रहे हैं आपने कभी सोचा है? और बेटा स्माइल करना और जोर से हंसने में फर्क होता है। जैसे जोर से आप हंसते हैं हा हा हा, उसमें अंदर के पूरे दांत दिख रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप स्माइल कर रहे हैं तो उसमें जो लिप्स जितने दांत कवर कर रहा है ई, तो वो है सामने के 4 और वो 2 पॉइंटेड, मतलब दैट इज अ इंसाइजर और कैनाइन्स। कोई हरकत नहीं, आप आईने में स्माइल करके देख लेना ई, तो ये कितने दांत जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अंदर के दांत देखने, प्रीमोलार्स और मोलार, मतलब ये पॉइंटेड के पीछे के, तो वो गाल ने कवर कर करके। देखो बेटा अभी भी महसूस करो, उठाओ अपने हाथ, अपने गालों को ऐसे दबाओ ऐसे अंदर, तो आपको अंदर से दांत लग रहे हैं दांत। तो वो कौन से दांत को आप टच कर रहे हैं? तो वो है प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अच्छा बेटा किसी बूढ़े इंसान को जैसे जिसे पूरे दांत गिर गए, कभी ऑब्जर्व करो घर में दादा दादी वगैरह जिनके दांत पूरे गिर गए, तो उनके गाल कैसे होते हैं? उनके गाल कैसे होते बेटा? आप सोचो बेटा, ये जो अंदर मैंने चीक टीथ लिखा प्रीमोलार्स और मोलार्स को क्यों लिखा है पता है?
क्योंकि वो आपके गालों को सपोर्ट देते हैं। अगर बुढ़ापे में जाके ये अंदर के दांत पूरे गिर गए तो ये गालों को सपोर्ट नहीं रहेगा और ये गाल अंदर चले जाएंगे, ओरल कैविटी ऐसा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज चीक टीथ, बिकॉज दे आर सपोर्टिंग द चीक्स, अंदर से गालों को सपोर्ट दे रहे हैं। और अगर आप लिप्स को ऐसा मुंह बंद करिए और लिप्स को दबाइए, अब यहां जो दांत लग रहे हैं वो इंसाइजर्स और कैनाइन्स, मतलब लिप्स कवर्ड इंसाइजर और कैनाइन्स, चीक्स कवर्ड प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अब इन दांतों की डिटेल में हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन थोड़ा ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया हेटेरोडेंट, तो इसको हम याद रखेंगे ICPMM। क्या याद रखेंगे बेटा? ICPMM, सीक्वेंस मैटर। यहां से शुरू किया पीछे तक जाने का, सीक्वेंस ब्रेक की तो बाद में डेंटल फॉर्मूले में तकलीफ होती है, तो इसलिए इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। ओके, चलिए डाइफ्योडेंट, ये नाम से क्या लग रहा है बेटा? सी द वर्ड डाई मीन्स व्हाट? टू। मतलब सर इसका बोलने का ऐसा है कि हमारे लाइफ टाइम में हमको 2 बार दांत आते हैं। नहीं समझे? एक होते हैं बेटा दूध के दांत, मिल्क टीथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए टेम्पररी टीथ, जो आप पैदा होने के कुछ दिन के बाद आपको आए। फिर बोलते हैं ना दूध के दांत गिर गए, फिर उसके बाद जो दांत आए वो परमानेंट दांत है, जो अभी आपके और मेरे पास है, राइट? तो परमानेंट टीथ और टेम्पररी टीथ, दे हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाइफ्योडेंट। अब मुझे बताइए बेटा, अगर किसी के दांत, किसी एनिमल में अगर दांत जिंदगी में एक ही बार आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल, इधर डाई है तो उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? मोनोफियोडेंट, द टीथ अकर्स वंस इन अ लाइफ टाइम। और अगर किसी के दांत हर बार आते सर, गिर गया दोबारा आ गया, गिर गया दोबारा आ गया, मल्टीपल टाइम्स, तो क्या बोलेंगे उसे? पॉलीफियोडेंट। होता है ना मोनो, डाई, पॉली। तो मोनोफियोडेंट वंस इन अ लाइफ टाइम, जिसको दांत जिंदगी में एक ही बार आते हैं। पॉलीफियोडेंट, जिसको दांत जिंदगी में बार बार आते हैं। और हम लोग है डाइफ्योडेंट, जिसको दांत जिंदगी में सिर्फ 2 बार आते हैं। आपके पास और मेरे पास जो अभी दांत है, अगर वो आज की तारीख में गिर गया तो इसकी जगह कोई दूसरा दांत नहीं आने वाला बेटा। दूसरा दांत नकली दांत आएगा जो डेंटिस्ट आपको बिठवा के देगा, बस, बाकी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अपने दांतों को आप संभाल के रखो। डाइफ्योडेंट का मतलब ये होता है टीथ अकर्स ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा दे चुका हूं कि 2 प्रकार के दांत थे, एक था दूध के दांत, दैट इज अ टेम्पररी टीथ, और एक था परमानेंट टीथ। सर मेरे को ये ना बचपन से आज तक ऐसा कंफ्यूजन था कि दूध के दांत सच में दूध से बनते हैं क्या? नहीं, मैं समझ नहीं पाता था ना वो दूध के दांत क्या होते हैं और आज के दांत क्या है। बेटा दूध के दांत इसलिए बोला जाता है कि जिस समय तुमको दांत आए थे वो समय तुम्हारी दूध पीने की उम्र थी, मतलब आप बहुत छोटे थे और आपका डाइट सिर्फ मिल्क ही चलता था। और हाँ, डेफिनेटली दांत तब के और आज के दोनों में एक सिमिलरिटी कि वो कैल्शियम के बने थे, तो दूध से भी कैल्शियम मिलता था, आप जो आज खा रहे हो उससे भी कैल्शियम मिल रहा है, तो कंपोजिशन में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फर्क ये था उसकी अटैचमेंट पे। मतलब सर देख बेटा, ये जो तेरे दांत है ये अंदर किस में जा रहे हैं? तो तू बोलेगा सर ये गम्स, जिसको हम बोलते हैं मसूड़े, उसके अंदर जा रहे हैं, राइट? लेकिन बेटा दूध के दांत सिर्फ मसूड़ों में ही अटके हुए रहते थे, और इसलिए होता था कि कुछ दिनों के बाद वो मसूड़े और दांतों को छोड़ देते थे और दांत वहां से गिर जाते थे। लेकिन आज के जो तुम्हारे दांत है, परमानेंट सेट ऑफ टीथ, वो मसूड़ों को चीर कर, गम्स को चीर कर अंदर जो हड्डी है, हड्डी में जाके क्या हो रहा है? अटैच। तो आप अपने दांत को पकड़े ऐसे हिलाइए, एकदम मजबूत है। क्यों? क्योंकि ये दांत अभी आपके बोन्स, अपर जॉ बोन, लोअर जॉ बोन, इसमें फिक्स्ड है, हड्डी में फिक्स्ड है। एक बार हड्डी में फिक्स्ड हो गया तो परमानेंट, लेकिन सिर्फ गम्स में अटका हुआ तो टेम्पररी टीथ, डेसिडुअस टीथ और मिल्क टीथ ऐसे नाम देते थे। अब ये जो तीसरी प्रॉपर्टी ना थीकोडेंट, जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया बेटा, उसी के ऊपर है, राइट? थीकोडेंट का मतलब आप जानते हैं क्या है? थीकोडेंट मींस टीथ embedded in socket of jawbone. Teeth embedded in the socket of the jawbone. यहां तक समझ में आई बात आपको? तो बेटा क्या हुआ? मतलब थीकोडेंट वो दांत होते जो आपके जॉ बोन में,
घुसे हुए, हड्डी में घुसे हुए, दैट इज कॉल्ड एज अ थिकोडेंट टीथ। मतलब सर थिकोडेंट मतलब होते परमानेंट टीथ जो आज हमारे पास है, परमानेंट टीथ। ओके, सो बेटा सबसे पहले हमने सीखा 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हेट्रोडेंट, डाइफ्यूडेंट, थिकोडेंट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। हेट्रोडेंट मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो सीक्वेंस क्या है बेटा बताइए? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। नेक्स्ट डाइफ्यूडेंट, दो लाइफ में 2 टाइम्स टीथ आएंगे। तो जैसे हमारे पास है एक दूध के दांत और एक परमानेंट दांत। और जो परमानेंट दांत है उसको परमानेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हड्डी में अटैच है, हड्डी के सॉकेट में अटैच है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? थिकोडेंट। अगर आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी और चाहिए बेटा ना, तो बहुत है। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग दांतों के नाम होते हैं। जैसे थिकोडेंट के अलावा मैं आपको बता देता हूं, देयर आर डिफरेंट नेम्स लाइक एक ऐसा होता है एक्रोडेंट, ठीक है। अब एक्रोडेंट, लोफोडेंट, होमोडेंट, पॉलीफ्योडेंट, मोनोडेंट, ये बहुत सारे फीचर्स है बेटा। अब जैसे मैंने बताया कि आपका जब दांत हड्डी के अंदर जाता है, समझो मान लो ये मेरा हाथ, समझ लो हड्डी, अगर दांत उसके अंदर जाके अटैच होता है, अब देखो ये हड्डी होगी मेरा हाथ और ये ऊपर से दांत दिख रहा है और ये अंदर हड्डी के अंदर भी गया है, तो इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? थिकोडेंट। लेकिन दांत सिर्फ ऊपर ऊपर से, ये हड्डी है, हड्डी के सरफेस पे से लगा हुआ है, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? एक्रोडेंट, राइट। तो ऐसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। मैं चाहता हूं कि ये अभी आप अगर ये सब टर्म्स में अगर आप जाओगे तो शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल हम ह्यूमन टीथ के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं और उसके बाद डिफरेंट एनिमल्स में जब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आएंगी उसको भी हम बाद में देखेंगे। सो होपफुली पहले आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। तो चलिए बच्चों, डाइफ्यूडेंट टीथ के बारे में जो मैंने अभी बताया, थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाते हैं। सो डाइफ्यूडेंट, वी नो दैट वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ या 2 टाइप्स ऑफ टीथ, लाइक परमानेंट टीथ एंड द टेम्पररी टीथ, ठीक है। तो ये हमको जिंदगी में 2 बार जो दांत आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप देख रहे हैं। मैंने एक टेबल बना दिया है, टेम्पररी टीथ, परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ को दूसरे नाम भी है मिल्क टीथ एंड डेसिडुअस टीथ, राइट। तो ये दांतों की संख्या कुल मिला के 20 थी। अब सर याद तो नहीं, बचपन में थे, हमने कभी गिने भी नहीं। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो बचपन के जो दांत होते हैं वो कुल मिला के सिर्फ 20 थे। लेकिन आप जानते हैं दूध के दांत कभी ना कभी तो गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद दांत आए कितने हैं? 32। फोकस बेटा, फोकस। दूध के दांत 20 और गिरने के बाद जो परमानेंट दांत आए हैं 32। मतलब बताइए कितने दांत न्यू आए जो आपके दूध के दांत में नहीं थे? मतलब 32 माइनस 20 करो बेटा, तो कितने आए? 12। 12 ऐसे दांत हैं जो यहां पर नहीं थे लेकिन यहां पर इरप्ट हो गए। मतलब 12 ऐसे दांत हैं जो लाइफ में पहली बार ही आए हैं, जो दूध के दांत नहीं थे लेकिन परमानेंट में जरूर आए हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला बेटा? इसका कंक्लूजन ये निकला कि हमारे टीथ सेट में हमारे पास कुछ दांत ऐसे हैं मोनोफ्यूडेंट, राइट, दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम, ठीक है। और ऐसे कितने दांत है हमारे पास? टोटल 12। ऐसे टोटल कितने दांत है हमारे पास? 12 दांत है। अब ये 12 दांत कौन से? ये तो एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो बेटा कैसे मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाया, दूध के दांत 20 थे, कभी ना कभी गिरे और उसके जगह पे धीरे 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 कितने दांत आ गए? 32 दांत आ गए, राइट। तो अब ये जो 32 दांत है, तो 32 माइनस मैंने 20 किया तो बचे 12। ये 12 दांतों का रहस्य हमको जानना है कि इसमें 12 दांत एक्चुअली कौन से थे। सर दूध के दांत में आपने ये लिखा है कि प्रीमोलार्स आर एब्सेंट, करेक्ट। ये आपको एकदम क्लियर कट बता दो, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, सामने के 4 दांत इंसाइजर्स, 2 पॉइंटेड टीथ कैनाइन्स, उसके पीछे बड़े वाले दांत प्रीमोलार्स और सबसे आखिरी में मोलार्स। तो कैनाइन्स के बाद की जो प्रीमोलार है वो बचपन में हमको थे, मतलब सर वो प्रीमोलार की जगह पे डायरेक्ट मोलार ही थे। आप ऐसा मत सोचो कि पहले 4 दांत, फिर पॉइंटेड, फिर एक गैप और आखिरी के 2 दांत, ऐसा कुछ नहीं था। बचपन में ऐसा था कि जो सेंटर के दांत और ये कैनाइन ये लाइन से थे। अब उसके बाजू जो प्रीमोलार्स थे, वो प्रीमोलार्स की जगह पर बचपन में क्या हुआ करता था बेटा? मोलार्स हुआ करता था।
अब ये सारे दांत गिरे, अब कैनाइन की जगह पर सॉरी इंसिसार की जगह पर इंसिसार आया, कैनाइन की जगह पर कैनाइन आया, लेकिन जो बचपन में जहां पर मोलार था उसकी जगह गिरकर आज हमारे पास क्या है बेटा, प्रीमोलार्स। आई रिपीट, बचपन में आपको प्रीमोलार दांत नहीं थे। प्रीमोलार दांत कौन से होते हैं, ये पॉइंटेड दांत के बाजू वाले अंदर वाले, बचपन में नहीं थे। लेकिन बचपन में वहां पे कोई गैप था क्या, नहीं, वो दांत नहीं थे, तो पीछे के दांत बोले सबसे आखिरी दांत कौन से होते हैं, मोलार्स, वो आगे आ गए। तो फिर बचपन में हमारे सारे दांत ऐसे लाइन से थे, तो लाइन कैसी थी, इंसाइजर्स, कैनाइन्स और डायरेक्ट मोलार्स, प्रीमोलार्स एब्सेंट। लेकिन जैसे हम बड़े हुए, ये सारे दांत गिरे, तो इंसाइजर की जगह इंसाइजर ही आए, कैनाइन की जगह कैनाइन ही आए। लेकिन जब इधर जो मोलार था जब वो गिरा, उसकी जगह पे प्रीमोलार्स आए और मोलार्स शिफ्टेड टू द बैक। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो बेटा अब हमको एमसीक्यू क्या है, नीट एग्जाम के लिए बड़े ध्यान से एमसीक्यू आता है कि बेटा प्रीमोलार्स की जगह परमानेंट टीथ में क्या डेवलप हो गए, मोलार्स। तो मैं यहां पे स्टार मार्क करता हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, कि इन परमानेंट सेट molars premolars are erupt at site of molars। मतलब जो प्रीमोलार्स आए हैं वो जो मोलार टीथ थे, मोलार टीथ करके मोलार्स ऑफ मिल्क टीथ, मतलब दूध के दांत के जो मोलार्स थे उसको गिरकर हमारे पास क्या है, प्रीमोलार्स, और दूध के दांत के मोलार्स पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए और उसकी जगह परमानेंट मोलार्स हमारे पास आ चुकी है। तो कौन सा गिरा और उसकी जगह कौन सा आया, इस पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है और यही बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, राइट। तो यहां तक बात समझ में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये सब दांतों का जो रहस्य है, जब तक आप डेंटल फॉर्मूला नहीं समझते हो तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आपको ये भी नहीं समझेगा कि ये 12 दांत कौन से थे। तो हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है डेंटल फॉर्मूला। अब 1 मिनट में आप ध्यान देंगे, दूध के दांत आपको आना कब शुरू होते हैं, तो मैं इसके सब अप्रॉक्सीमेट टाइम बताऊंगा क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। हमको सबसे पहला दांत आना उम्मीद में है कि एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, जब हम 6 महीने के थे पैदा होने के बाद, तब हमारा सबसे पहला दांत आया होगा। और सबसे पहला दांत अगर कोई आता है तो वो नीचे का सेंटर का इंसाइजर आता है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स, ठीक है। और बेटा फिर धीरे धीरे से दांत आना शुरू होते। ऐसा बोलते कि 6 महीने की उम्र से दांत आना शुरू होते और 2 साल की उम्र तक पूरे 20 दांत आ जाते हैं। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है हर बच्चे के हिसाब से, लेकिन 7-8 साल की उम्र तक सारे दूध के दांत गिरेंगे, एक एक करके गिरते जाएंगे और एक एक करके उसकी जगह कौन से दांत आते जाएंगे, परमानेंट टीथ, राइट। अब परमानेंट टीथ मतलब 7-8 साल की उम्र से आना शुरू हो रहे, फिर तो वो 25-26 साल की उम्र तक सारे दांत आते जाते हैं और एक बार फिक्स हो गए तो आ जाए। मतलब सर फिर से ध्यान दीजिए, अप्रॉक्सीमेट एज ग्रुप्स बता रहा हूं मैं दांत आने के लिए, कि दूध के दांत सबसे पहला दूध का दांत 6 महीने की उम्र से आना शुरू होता है, 2 साल की उम्र तक पूरे दूध के दांत आ जाते हैं और 7-8 साल की उम्र तक दूध के पूरे दांत गिर जाने चाहिए। और वो 7-8 साल की उम्र से फिर कौन से दांत आना शुरू होंगे, परमानेंट टीथ। 7-8 साल की उम्र से जो परमानेंट टीथ आएंगे वो कम से कम समझ लो 25-26 साल की उम्र तक चले गए। अब उसके बाद आपको कोई दांत नहीं आना है, ठीक है। तो ये हो गए उनके एज ग्रुप्स के हिसाब से इरप्शंस ऑफ टीथ। तो यहां तक समझ में आया। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ जाते हैं बेटा, डेंटल फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें से नीट में क्वेश्चन आना एकदम तय है और सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां भी यहां करते हैं, लेकिन आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, तो इसलिए ध्यान बिल्कुल हटना नहीं चाहिए, ध्यान यहां पे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेंटल फॉर्मूला, राइट। तो डेंटल फॉर्मूला बनाते कैसे, उतना कोई हार्ड नहीं बेटा, मैथमेटिक्स फिजिक्स के फॉर्मूले तो एकदम आसान है। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा वो पढ़ लो आप, हाफ ऑफ द अपर जॉ, हाफ ऑफ द लोअर जॉ एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। चलिए एक एक करके देखते हैं। बेटा ये अपना जॉ है, अपर जॉ लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ते हैं, ये हड्डी का नाम होता है मैक्सिला, और लोअर जॉ ये हड्डी का नाम होता है मैंडिबल। तो मैक्सिला, मैंडिबल, अपर जॉ, लोअर जॉ, इसमें दांत फिट है, राइट। तो मैंने आपको सिखाया था ऊपर जैसे दांत फिट है सेम टू सेम नीचे भी फिट, राइट। अब अपन क्या करेंगे, जॉ को डिवाइड करेंगे हाफ,
लिखा है ना हाफ, राइट। कैसे? कुछ नहीं सर, ये ऐसा हाथ रख दिया, अब ये हाफ हो गया, ये एक हाफ हो गया, राइट हाफ लेफ्ट हाफ। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, अब देखिए कोई भी एक हाफ लो, क्योंकि यहाँ पे जो दांत है सेम टू सेम दांत यहाँ पर भी, उसमें कोई भी फर्क नहीं। तो यहाँ पे सेंटर से हमने हाफ कर दिया, तो ये मेरा हो गया राइट साइड एक्चुअली। तो राइट हाफ ऑफ द अपर जॉ, लेफ्ट हाफ ऑफ द अपर जॉ। तो राइट साइड में अपर जॉ पे जो भी दांत है वो लेफ्ट साइड में भी रहेंगे, और इधर नीचे जो लोअर जॉ है वो इधर भी रहेंगे। तो एकदम सेम टू सेम रहेंगे, इसलिए कोई भी एक साइड का पढ़ो। और ये तो इनफैक्ट इतना आसान है कि ऊपर जो रहेंगे नीचे भी वो रहेंगे, लेकिन लिखते समय ऊपर और नीचे दोनों दांत लिखते। हमको मालूम है ऊपर जैसा सेम सीक्वेंस रहेगा, नीचे भी सेम सीक्वेंस रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। तो फिर भी हम दोनों सीक्वेंस लिखते हैं ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इंसानों में सेम सीक्वेंस है लेकिन दूसरे एनिमल्स में सीक्वेंस सेम नहीं होती है, ऊपर और नीचे जो। ऊपर कुछ दांत अलग है तो नीचे कुछ दांत, ऐसा हो सकता है कि ऊपर 2 है तो नीचे 4 रहेंगे, राइट। तो इसीलिए इंसानों में सेम है, लेकिन दूसरे एनिमल के डेंटल फॉर्मूले में आपको लिखवा के दूंगा, जो शायद से नीट एग्जाम में गलती से पूछ लिया जाए, तो मैं वो लिखवा के भी दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप अपने डेंटल फॉर्मूले की चिंता कीजिए बेटा। तो मैंने क्या बताया, देखिए जैसे ये लाइन बना दी गई, हमेशा याद रखना, लाइन के ऊपर जो भी लिखा जाएगा दैट इज अपर जॉ, और लाइन के नीचे जो भी लिखा जाएगा दैट इज व्हाट, लोअर जॉ। लेकिन कितना, हाफ हाफ, सेंटर से डिवाइड किया, हाफ हाफ। चलिए, दूध के दांत, मिल्क टीथ, डेसिडुअस टीथ, टेम्पररी टीथ, मैंने बताया था कितने थे टोटल, 20, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया। और उसमें मैंने क्या लिखा था, प्रीमोलार्स क्या रहेंगे बेटा, एब्सेंट। प्रीमोलार्स क्या रहेंगे, एब्सेंट। चलिए अब ध्यान दीजिए, हेटेरोडोंट डेंटिशन में मैंने बताया था कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। और मैंने तभी कहा था बेटा सीक्वेंस में याद रखो, सीक्वेंस मैटर है, क्योंकि डेंटल फॉर्मूला में सीक्वेंस के हिसाब से ही चलता है। तो सामने के दांत इंसाइजर, पॉइंटेड दांत दैट इज योर व्हाट, कैनाइन्स, और उसके पीछे के दांत प्रीमोलार, और सबसे लास्ट वाले दांत क्या रहेंगे, मोलार्स। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने ऐसा बनाया हाफ और गिनना शुरू किया ऊपर से। तो सबसे पहले ऊपर मुझे मिले 2 इंसाइजर्स, फिर उसके बाद एक पॉइंटेड दांत मिला, कैनाइन, 2 इंसाइजर, एक कैनाइन। सर ये तो आज भी मिल रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, जो दूध के इंसाइजर और कैनाइन है वो जैसे गिरे सेम टू सेम वैसे ही परमानेंट टीथ भी आए। तो देखो दूध के और इसमें कोई फर्क नहीं बेटा, एकदम सेम टू सेम। तो इंसाइजर्स और कैनाइन्स में कोई फर्क नहीं था, बस इतना था, दूध के गिरने के बाद जो इंसाइजर और कैनाइन दूसरे आए वो हड्डी में अटैच है, दूध के दांत किस में अटैच होते हैं, गम्स, वो हड्डी में अटैच नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। तो भैया बात है ये सेम, ये भी सेम हो गया। अब इधर फोकस करो, यहां गड़बड़ है, प्रीमोलार्स। अब जैसे ही आज हम लोग हमारे कैनाइन्स के बाजू में देखते हैं, पॉइंटेड दांत के बाजू में देखते हैं, तो दांत दिख रहे हैं, राइट। तो अगर आज आप गिनोगे तो कितने दांत है, 2, राइट। और पीछे एकदम जाओगे बड़े दांत, तो कितने मोलार्स, 3। तो बचपन में हमारे पास जब दूध के दांत, मतलब 7-8 साल की उम्र के पहले, 7-8 साल की उम्र के पहले, तो हमारे जो प्रीमोलार्स थे वो 0 थे, क्योंकि हमको प्रीमोलार्स आए नहीं थे। हमको पहली बार प्रीमोलार्स परमानेंट टीथ में ही आए बेटा, इसलिए यहाँ पे संख्या लिखी गई है। और देखो मोलार्स थे, लेकिन आप देख रहे हमको 2-2 मोलार था, उसके बजाय कितने आ गए, 3-3। मतलब सर ये भी एक सोचने वाली बात है कि दूध के दांत में अगर आपको हाफ ऑफ द अपर जॉ में सिर्फ 2 ही मोलार थे, लेकिन आपको परमानेंट टीथ में हाफ ऑफ द अपर जॉ में कितने हुए, 3। मतलब कितने दांत नए आए, मोलार्स में 1 दांत नया आया, 2 के बजाय 3, मतलब 2 तो 2 की तरह आ गए और 1 नई दांत, ठीक है। और प्री मोलार्स तो सारे न्यू आ गए बेटा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था मोनोफियोडेंट टीथ, हमको जिंदगी में 12 दांत ऐसे थे जो लाइफ में पहली बार आए, और बेटा वो रहस्य देखो यही सुलझ रहा है, ये दांत और इसमें का 1 दांत, ये लाइफ में हमको पहली बार है। चलिए गिनती को थोड़ा आगे बढ़ाते, फिर से मैं उस आर्टिकल पे आऊंगा। तो देखिए अब क्या होगी, 2102, ये सबको प्लस कीजिए बेटा, 2 + 1 3, फिर 2 5, तो ऊपर 5 दांत हो गए और नीचे भी कितने दांत हो गए, 5। तो हाफ ऑफ द अपर जॉ 5 टीथ, इधर भी 5 टीथ, 5 और 5 कितना होता है बेटा, 10, मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना है ना आपको, ठीक है, राइट। देखो 5 2 = 10, 5 2 = 10, मत करो डिवाइड करके 1 कैंसिल करके आगे की कोई इक्वेशन मत बढ़ाओ, कोई मैथमेटिक्स नहीं चल रहे हैं। तो इधर 5 दांत है, इधर 5 दांत है, कितने हो गए, 10। तो सेम यहां भी रहेगा, इधर 5 दांत, इधर 5 दांत, तो 10 और 10 कितने हो गए बेटा, 20।
तो ये सब हमारी हालत कब थी बेटा? दूध के दांत की हालत थी, मिल्क टीथ की हालत थी 7-8 साल की, जब उम्र से पहले की हालत थी। अब 7-8 साल की उम्र के बाद एक एक दूध का दांत गिरने लगा और एक एक परमानेंट टीथ आने लगा और कुछ डेंटल फॉर्मूला इस तरह से बन गए। तो आज का आपका डेंटल फॉर्मूला, आज का मेरा डेंटल फॉर्मूला अगर मैं गिन रहा हूं तो ये है। ये तो बचपन का हो गया, ये अभी का। तो देखिए फिर से सीधा गिन लो। अभी भी दांत है तुम्हारे पास, 2 इंसाइजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स और पीछे 3 मोलार्स है। तो देखो प्लस करो पहले, 2 1 2 3। अच्छा इन सबको बोलते कैसे पता है ना? 2 1 0 2, 2 1 2 3, राइट? नीचे के बोलने की गरज नहीं, एक ही लाइन से बोलो, 2 1 2 3 2 1 0 2, ऐसा बोल के खत्म करना है। अब बेटा बात ऐसी है, इनको अगर मैं प्लस करता हूं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो ऊपर 8 दांत है, नीचे 8 दांत है। 8 और 8 कितना हो गया बेटा? 16। फिर इधर भी 8 और 8 कितना हो गया बेटा? 16। तो 16 + 16 कितना हो जाता है बेटा? 32। ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग एक साइड का गिन रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो सेम यहां का भी आ जाएगा। तो ये टोटल मान के देखो आपके सामने आ गया बिल्कुल। तो बेटा यहां तक मुझे लगता है क्लियर है। तो अगली बार किसने भी आपको डेंटल फॉर्मूला बोला है तो आप सीधा बोलना कि दूध के दांत का 2 1 0 2 और परमानेंट टीथ का 2 1 2 3। अब ये हो गया बुक के हिसाब से। अब थोड़ा नीट में और डिटेल क्वेश्चन कैसे आते हैं एकदम ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहली चीज बेटा, ये जो दूध के दांत है इसका डेंटल फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा जाता है, राइट? कैसे लिखा जाता है? 2 1 2 0, 2 1 2 0। कुछ टीचर्स और कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है, वो लोग भी गलत नहीं है क्योंकि सिंपल है। उन्होंने क्या बोला? प्रैक्टिकल देखो, बच्चे के दांत किस क्रमांक में आया वो क्रमांक में लिखो। अब देखो यहां पे सीक्वेंस बनेगी, इंसाइजर और कैनाइन तो सेम है, लेकिन बच्चे को प्री मोलार्स की जगह बचपन में क्या थे बेटा? मोलार्स। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? मोलार्स। और प्री मोलार्स क्या थे? 0, तो उसको लास्ट में मेंशन कर दिया। तो बेटा जब भी अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो सीक्वेंस के साथ ये भी देखना कि क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पे 2 1 2 0 करेक्ट आंसर दिया है तो उसकी सीक्वेंस ICMPM होगी, लेकिन जब आंसर अगर 2 1 0 2 दिया है तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी? ICPMN। और बेटा ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस यूनिवर्सली फॉलो की जाती है, तो इसलिए आपका आंसर हमेशा ये होना चाहिए। फिर ये क्यों बताया? क्योंकि कुछ टीचर्स इसको करेक्ट मानते हैं, वो बोलते हैं कि दिस इज अ रियलिटी, कि जब बच्चे के दांत मैंने गिने तो रियलिटी ये थी, उसके पास प्रीमोलार थी नहीं, तो मैं लिखूं क्यों उसको सीक्वेंस? मैं सीधा ICM वाली सीक्वेंस बनाऊंगा ना, 2 1 2 वाली, राइट? तो बेटा ये वाला जो है ये बुकिश फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला हमारे नीट एग्जाम में भी आता है। कल को अगर आपको नीट एग्जाम में ये सीक्वेंस मिली नहीं रही तो आप इस सीक्वेंस पर फोकस करना, कहीं ना कहीं होगी। बस देखो ऊपर, इधर और इधर गड़बड़ है, उतना ही ध्यान देना बेटा, नहीं तो बोलेंगे सर ने गलत पढ़ा है। तो ये बुकिश फॉर्मूला है और ये रियलिटी है, लेकिन हमको ये वाली चीज फॉलो करनी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते बेटा डेंटल फॉर्मूले में। आप ये मत समझिए कि ये डेंटल फॉर्मूला आपका है। आप अभी 10th पास हुए हैं, आपका डेंटल फॉर्मूला यहां लिखा ही नहीं गया है। ये मेरा डेंटल फॉर्मूला था बेटा और ये हमारे बचपन का डेंटल फॉर्मूला था। क्यों बेटा आप ऐसा क्यों सर ऐसा क्यों बोलो? मैंने कहा ना यहाँ 2 मोलार्स थे, यहाँ पे 3 हो गए। आप जानते हैं तीसरा मोलार कौन होता है? जो आता है, जो आपका सबसे आखिरी दांत होता है, थर्ड मोलार, जिसको बोलते हैं बेटा क्या? अक्कल दांत। क्या बोलते हैं बेटा? अक्कल दांत। और अक्कल दांत कब? अक्कल दांत विजडम टीथ, थर्ड मोलार, ये कब आता है पता है? 18 साल की उम्र के आगे। क्या उम्र है अभी आपकी? जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वो 18 साल से कम है, 15-16 साल की उम्र तक है, तो तुम्हारे पास आज की तारीख में 32 दांत है ही नहीं। तुम्हारे पास 32 ही नहीं है, तुम्हारे पास 28 ही है, तुम्हारे पास 28 टीथ ही है, क्योंकि अक्कल दांत 18 साल की उम्र से लेकर 25-26 साल की उम्र के बीच में आती है। और अक्कल दांत होते कितने? चारों कोनों में, 1 2 3 4। हमारा सबसे आखिरी दांत, मेरा आज की तारीख में जो मेरी उम्र है बेटा, मेरी उम्र के हिसाब से मेरे आखिरी दांत थर्ड मोलार है, अक्कल दाढ़ है। सर ये अक्कल दाढ़ क्यों बोलते हैं? मतलब ये दांत आने से कुछ ब्रेन अच्छा काम करता है क्या? अक्कल आती है क्या सर इससे? ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो तो चुप ऐसा बोल दिया गया है। जिस उम्र में ये दांत आते हैं ऐसा बोलते कि उस उम्र तक तो भी इंसान को अक्कल आ जानी चाहिए, मतलब 18 से 26 साल के बीच में
उतनी मैच्योरिटी आ जाती है, उतनी अक्ल आ जाती है कि वो अपने डिसीजंस ले सकता है और कुछ कर सकता है, इसलिए उसको अक्लदार बोला गया, बाकी और कुछ नहीं। मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अब आपको क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया, राइट डाउन द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ यंग बॉय हैविंग अ एज ऑफ 15 और 16 इयर्स, मतलब आपकी उम्र, राइट। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि 15-16 साल की उम्र, तो इसमें मुझे पता चल गया कि मेरे पास अक्लदार तो है ही, बाकी सारे दांत हैं। तो बताइए बेटा डेंटल फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो 2 1 2 यहां तक तो सही है, ये सारे दांत आ गए। अब इनमें से बस एक दांत नहीं आया, तो इधर 3 के बजाय मैं क्या लिख दूंगा? 2। तो 2 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल कितने हो गए? 28। तो ये सीक्वेंस हुई होगी ICPM M। तो बेटा बस याद रखो, ये 3 की जगह पे क्या होगा बेटा? 2। अब सही 15-16 ही रहना चाहिए? नहीं बेटा, ध्यान दे, 7-8 साल की उम्र तक तेरे पास दूध के दांत थे, 7-8 साल की उम्र के बाद से 18 साल तक तेरे पास 28 दांत ही। अब एक एक अक्ल दांत, मतलब थर्ड मोलार टीथ 18 साल की उम्र के बाद आना शुरू होते, एक साथ चारों कभी नहीं आते, एक एक करके आना शुरू होते, और ऐसा माना जाता है कि 25 से 26 साल की उम्र में चारों अक्ल दांत आने चाहिए। मतलब 25-26 साल की उम्र के बाद के कोई भी इंसान का अगर आप डेंटल फॉर्मूला लिखोगे तो उसके लिए 32 टीथ एप्लीकेबल है। लेकिन 7-8 साल के बाद से जब भी आप 18 साल की उम्र तक लिखोगे तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है। अगर आपको एमसीक्यू में आया कि राइट डाउन द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ यंग बॉय ऑफ 5 to 6 ईयर एज, 5 to 6 ईयर एज पूछा गया है क्वेश्चन में से, कॉमनली क्वेश्चन आते हैं, तो डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा? मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डेंटल फॉर्मूला 7-8 साल की उम्र तक एप्लीकेबल है, ये वाला डेंटल फॉर्मूला 7-8 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक एप्लीकेबल है, और ये वाला डेंटल फॉर्मूला समझ लो 18 साल के आगे आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक मांजरा क्लियर है। तो बेटा जो मैंने आपसे कहा था उसके बारे में मैं थोड़ा लिख देता हूं। द थर्ड मोलार, जिसे हम लोग कहते हैं विजडम टीथ, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं अक्लदार, ठीक है। तो ये इसकी जो एज है 18 से लेकर 26 ईयर, ये इसका इरप्शन टाइम, मतलब दांत निकलने का टाइम, इरप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये किसी काम का नहीं है, वेस्टिजियल है सर, मतलब नहीं समझे? ये दांत इतना पीछे है बेटा कि इससे खाना भी चपता नहीं है, मतलब मैस्टिकेशन में भी काम नहीं आता। देखो सर, ना अक्ल आई ना खाना चबा, चुप नाम के लिए आ गया, तो कुछ काम का नहीं है सर। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल टीथ। तो बेटा ये हो गए सबके डेंटल फॉर्मूलेस, यहां तक क्लियर है। अब आपका वो सस्पेंस में सुलझा देता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सस्पेंस कौन सा था? कि इंसानों में कुछ दांत जिंदगी में एक ही बार आते हैं, और वो था मोनोफियोडंट, ठीक है। वो क्या था बेटा? मोनोफियोडंट। तो अब ये फॉर्मूले में से आपको पता लगाना है कि कौन से दांत जिंदगी में एक ही बार आए हैं। तो मैंने आपको अभी भी सिखाया कि ये दोनों को कंपेयर करना है। अब जैसे प्रीमोलार्स, आपके पास टोटल प्रीमोलार्स कितने हैं? टोटल पूछा, और यहां जो लिखा है वो एक साइड का लिखा हुआ है, तो यहां कितने लिखे? 2 और 2 4, 2 2 4, भूलो मत, सेम यहां पर भी 2 2 4। हाउ मेनी प्रीमोलार्स यू हैव? 8। और मोलार्स यहां पे 2 2 4 8, मतलब 2 2 4 2 2 4 8 हो गए। मतलब दूध के दांत में आपको मोलार्स कितने थे? 8। लेकिन परमानेंट टीथ में कितने हो गए? देखो 3 3 6 3 3 6 3 3 6 कितने हो गए? 12। मतलब ये 4 अक्ल दांत, ये जो बाद में आया आपको, ये नए थे एकदम। तो बेटा मोलार्स ये कितने हो गए? 4। तो बेटा 8 और 4 कितने हो गए? 12। मतलब 8 प्रीमोलार्स और 4 अक्ल दांत, ये आपको जिंदगी में एक ही बार आती है इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। ये आपके दूध के दांत में इंक्लूडेड नहीं है। यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताइए, चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे। हाउ मेनी टीथ, या ऐसा लिखते हैं, हाउ मेनी कैनाइन्स आर प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ द अपर जॉ? क्या पूछा मैंने? हाउ मेनी कैनाइन्स, कैनाइन बोलते पॉइंटेड टीथ, राइट साइड ऑफ द अपर जॉ। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1। राइट साइड अपर जॉ, लोअर जॉ ने किया तो कितना हो गया? 1।
अगर मैं सिर्फ बोलता राइट साइड अपर लोअर मेंशन किया तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अगर मैं बोलता था टोटल कैनाइंस कितने तो 1 2 3 4 कैनाइंस बोले तो पॉइंटेड डार्ट। तो सीक्वेंस क्या है दांतों की ICPMM इंसाइजर्स कैनाइन प्रीमोलार्स मोलार्स। देखना आईने में आगे सामने के 4 इंसाइजर पॉइंटेड कैनाइन प्रीमोलार एंड द लास्ट वाले मोलार्स। क्लियर है? अब मैं आपको ये इंसानों का डेंटल फॉर्मूला हो गया। अब मैं तुरंत आपको लिखवा देता हूं डिफरेंट एनिमल्स के डेंटल फॉर्मूले जो आपको पूछे जा सकते हैं बेटा। ओके, सो स्टूडेंट्स सी हियर कि मैंने बोर्ड पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है जो आपके काम आने वाली है। ओके, तो सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला जो हमने अभी अभी हमारा देखा था एट द डिफरेंट एज ग्रुप्स, अब मैंने कुछ एनिमल्स का लिखा है। वैसे तो इनमें से नीट एग्जाम में आज तक कभी कुछ पूछा नहीं गया, बट वी नेवर नो, राइट? तो इसलिए जो जो एक्सपेक्टेड डेंटल फॉर्मूलेस आ सकते हैं वो मैंने लिख के रखे, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट स्टेट बुक्स के हिसाब से, स्टेट बोर्ड के हिसाब से कुछ इसमें रैबिट दिया है, कुछ इसमें कुछ दिया है एनिमल, तो मैंने जो एक्सपेक्टेड थे वो लिखवा के रख दी। जैसे हम पढ़ लेते थोड़ा सा, रैबिट का डेंटल फॉर्मूला क्या है बेटा 2033, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 2 करके टोटल 28। मैंने अभी भी सीखा डेंटल फॉर्मूला पढ़ते कैसे, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे हमारा डेंटल फॉर्मूला था 2123 2102 और ऊपर जो लिखा है नीचे भी वही लिखा है, लेकिन इनमें देखिए नीचे अलग है। ये सारे एनिमल्स में आप फोकस कीजिए, राइट? और यहां बेटा लाइन के ऊपर जो लिखा गया वो उनका क्या रहेगा अपर जॉ, और लाइन के नीचे जो लिखा गया वो उनका क्या रहेगा बेटा लोअर जॉ। तो अगर आप देख रहे होंगे एक एक फॉर्मूला अपन थोड़ा प्लस करके देखते हैं 2033, तो 3 + 3 कितना हो गया बेटा 6 + 2 कितना हो गया 8, राइट? अब सर 8 × 2 कितना हो गया यहाँ पे 16, मतलब उसके अपर जॉ में कुल मिला के दांत कितने हो गए 16। अब सर 1023 मतलब 2 + 3 = 5 + 1 6, 6 2 = 12, तो ऊपर 16 थे लेकिन लोअर जॉ में कितने हो गए बेटा 12, तो 16 + 12 कितना कॉम्बिनेशन बनता है बेटा दैट इज 28। बाकी सबके फॉर्मूले आप देखेंगे, जैसे डॉग का फॉर्मूला लिखा है, डॉग में सबसे ज्यादा टीथ यहाँ दिख रहा है एज कंपेयर टू द रैबिट दैट इज 42 टीथ्स, राइट? तो बेटा डॉग के अंदर हमने 3142 3143, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस पे आपको ध्यान देना, नहीं तो 3142 3143 आप लिख देंगे। कैट्स में आप देखिए सिर्फ 30 ही दांत होते 3131 3121, तो यहाँ पे 30 टीथ्स आ गए बेटा। और हॉर्स पिग और मोल इनका डेंटल फॉर्मूला अगर आप देख रहे हैं 3143 3143, तो इसमें सेम आ गया जैसे अपर जॉ में था वैसे लोअर जॉ में, और 44 टीथ, ठीक है? ऑपोजम एक जो एनिमल है बेटा ऑपोजम एनिमल में सबसे ज्यादा दांत पाए गए बेटा 50 दांत के तकरीबन होते हैं। बेटा आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ होते हैं। हाथी के दांत देखे आपने सामने से जो निकल के आते होते हैं, तो वो दांत से वो चबाता नहीं, वो दांत उसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, फाइट करने के लिए, और अंदर उसके ओरिजिनल दांत होते हैं। लेकिन ये जो दांत जो बाहर आ गए हाथी के, ये क्या थे? पहले तो दांत को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा टस्क, क्या बोलते हैं बेटा टस्क। तो ये जो हाथी का जो टस्क होता है ये एक्चुअल में क्या था बेटा? तो इस पे एक एमसीक्यू शायद आ जाए आपको, तो इट इज नथिंग बट मॉडिफाइड इंसाइजर्स। क्या थे बेटा मॉडिफाइड इंसाइजर्स। तो भैया जो हाथी के दांत थे वो क्या थे मॉडिफाइड इंसाइजर्स। इंसाइजर्स बोलते ये सामने वाला कोई ऐसा बड़े बाहर क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे हेट्रोडर्न थीकोडर्न डाइफ्यूडर्न, कुछ एनिमल्स में ये वाले टर्म भी इस्तेमाल होते हैं। तो एक बार जरा गौर से देखेंगे, होमोडेंट मतलब सारे दांत एक जैसे, तो ये किन में पाए जाते हैं फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स, ओके? एक्रोडेंट प्लूरोडेंट, जैसे मैंने थीकोडेंट बताया था कि हमारा दांत हड्डी के अंदर फिक्स्ड है, राइट? तो ये उसी के हिसाब से दो टर्म और है एक्रोडेंट और प्लूरोडेंट कंपेयर टू थीकोडेंट। ध्यान देंगे बेटा, यहां देखो लिखा है टीथ इज अटैच्ड टू फ्री सरफेस ऑफ द जॉ। मैंने डायग्राम भी बनाया, जैसे नीचे जो ब्लू कलर में बनाया गया है ये मान लो आपकी हड्डी है जॉ, और उसके ऊपर सिर्फ टीथ ऐसा रखा हुआ है, मतलब टीथ इज अटैच्ड टू फ्री सरफेस ऑफ जॉ, सिर्फ रखा हुआ है अपर साइड, जैसे ये हड्डी है, अब ये हड्डी के ऊपर ये ऐसा सिर्फ टीथ रखा हुआ है, ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एक्रोडेंट। दूसरा टर्म देखिए प्लूरोडेंट, टीथ अटैच्ड टू इनर साइड ऑफ द जॉ, मतलब ये हड्डी है, हड्डी के अंदर के सरफेस पे, ये देखो ऊपर के सरफेस पे था, ये थोड़ा अंदर के सरफेस पे है, इनर साइड। और अगर मैं थीकोडेंट लिख दूं तो ये हड्डी है, दांत ऐसा अंदर गया,
अंदर जाके फिक्स हुआ और ऊपर से इतना दिख रहा है, अंदर से इतना दांत बैठा हुआ है, राइट। अब देखिए सर, पॉलीफ्यूडेंट, मैंने जैसे बताया था डाइफ्यूडेंट मतलब जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, मोनोफ्यूडेंट जिंदगी में 1 ही बार दांत आता है, और पॉलीफ्यूडेंट मतलब जिंदगी में बार बार दांत आते हैं, गिरे जितने बार गिरेंगे उतने बार आएंगे। तो ऐसे कौन से एनिमल है? फॉर एग्जाम्पल फिशेस एंड फ्रॉग्स, जिनमें टीथ अकर्स मेनी टाइम्स इन द लाइफ। तो बताइए इंसानों की प्रॉपर्टी है डाइफ्यूडेंट, टीथ अकर्स ट्वाइस इन अ लाइफ, उससे ज्यादा नहीं। दूध का दांत गिरा और ये दांत आ गया। तो बेटा ये थी पूरी कहानी रिलेटेड टू द टीथ, लेकिन फिर भी अभी टीथ का स्ट्रक्चर हमारा देखना बाकी है, राइट। तो होपफुली आप सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला वगैरह जो भी मैंने बताया है इस वीडियो को बार बार आप देखिए, तो आपसे आपका जो डेंटल फॉर्मूला और टीथ से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 11th फ्री फाउंडेशन बैच में बहुत जल्दी मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।